हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस थ्रू हमें जाना पड़ता है तब जाके फॉर्मेशन होता है कंपनी का। तो यहाँ पर दो दिए गए हैं प्रोसेस के थ्रू, प्रमोशन एंड प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स एग्जिस्टेंस होता है, बिजनेस जब बनता है, फिजिकली फॉर्म होता है, सो दैट इज अ प्रोसीजर. So here by promotion, idea of promotion means starting कैसे होता है. Idea of promotion of the company means idea आता है बिजनेस का शुरू करने का. प्राइमरी एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन करते अगर ये फील्ड में हम आजमाएंगे हमारा बिजनेस तो कैसा रहेगा. देन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स वाटर, अगर केमिकल है तो रॉ मटेरियल, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी. एस्टेब्लिशमेंट मीन्स जो स्थापना करनी है, लैंड, मशीनरी और रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन. तो ये सब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फाइनेंशियल अरेंजमेंट, बैंक के अंदर से कितना पैसा अवेलेबल होगा, सो दैट ऑल हैव टू बी द प्राइमरीली हैव टू परफॉर्म. तो ये हुआ प्रमोशन. नेक्स्ट है टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो यहाँ पर अलग अलग सर्टिफिकेट्स हमें अवेल करवाने हैं. फर्स्ट सर्टिफिकेट्स इज ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सेकेंड, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है. रिटर्न कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनीज एंड स्टेटमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ. तो इतने सर्टिफिकेट्स अगर आते हैं बिजनेस में तब जाकर वो कंपनी बनता है. सो वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रमोशन. द आइडिया ब्रिंग टू कंपनी मेक्स preparation for the same. The executor of the idea of a promoter of the company is called the promoter. What do you mean by promoter? Executor of idea of a promotion of the company is called promoter. Means जो आइडिया जिसके दिमाग में आता है और कंपनी शुरू करने का आइडिया जिसके भी पर्सन के दिमाग में आता है, सो दैट हैव टू बी प्रमोटर. और फर्स्ट है आइडिया ऑफ अ प्रमोशन ऑफ द कंपनी. कंसेंट होता है, उसकी डिज़ायर होती है और उसके माइंड में न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसे अवेल करवाए. सो प्रमोशन इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द प्रमोटर. सेकेंड इज अ प्रिलिमिनरी एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन. मीन्स स्टार्टिंग में अगर आता है बिजनेसमैन के दिमाग में आइडिया तो प्रिलिमिनरी एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्क्रूटिनी करते हैं. मीन्स बहुत ही शार्पली कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन करते हैं और कौन सा बिजनेस अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा. प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ओनली हैव टू बी सिलेक्टेड, सो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए. और उसका डायरेक्टर कौन बनेगा, उसको डायरेक्शन कौन देगा एंड वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा. मार्केट में वो प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसके सामने हमें कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, फैक्ट्री कहाँ पर होगी, ट्रांसपोर्टेशन कितना रहेगा. सो दैट ऑल हैव टू बी मेक अवेलेबल विद द प्रिलिमिनरी एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन. तो ये सब खोज करते हैं, रॉ मटेरियल, कैपिटल, डिमांड, इक्विपमेंट्स, facility of transportation, etc. Then next is of mobilization of resources. जो resources है, अगर लेबर फोर्स को मंगवाना है तो वो कहाँ से आएगा. लैंड जो है वो अवेल करवानी होगी, रॉ मटेरियल अवेल करवाना होगा, मशीनरीज. तो ये सब मोबिलाइज कैसे होगा. अगर लेबर फोर्स को अवेल करवाना है, रूरल एरिया में अगर है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेल करवानी होगी, ट्रैवलिंग अलाउंस देना होगा. सो दैट वे दे हैव टू थिंक अबाउट. देन फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, कितना पैसा अरेंज हो सकता है, कितनी असेट्स मंगवानी पड़ेंगी हमें.
तो उसके सामने कितने पैसे हम प्रोक्योर करें। प्रोक्योर करना मीन्स एंगेज करना, कैपिटल हैव टू बी गैदर्ड। सो दैट इज अबाउट द अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर अलग अलग सर्टिफिकेट्स मंगवाते हैं। उसमें फर्स्ट सर्टिफिकेट्स है सर्टिफिकेट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर अलग अलग फील्ड है, वो क्लॉज हैव टू फुलफिल। एंड फर्स्ट क्लॉज इज ऑफ नेम क्लॉज। हाउ मेनी क्लॉज आर देयर, तो आपको याद रखना है फर्स्ट नेम क्लॉज। उसके अंदर कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड होगा, प्राइवेट कंपनी है तो उसके पीछे नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होगा। सो दैट हैव टू बी नेम क्लॉज, वो फुलफिल होना चाहिए। देन एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है कंपनी का उसका एड्रेस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्टर करते हैं। पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स लेन देन का व्यवहार, तो अकॉर्डिंग टू द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट दैट हैव टू बी फिक्स, वो फिक्स होना चाहिए, जिससे कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार या एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैन बी पॉसिबल। ऑब्जेक्ट क्लॉज मीन्स यहाँ पर डिस्क्लोज करना होता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव गोल क्या है। एंड व्हाट एक्टिविटी हैव टू बी परफॉर्म्ड, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उनका इंटेंशन क्या है। सो दैट ऑब्जेक्ट क्लॉज। देन लायबिलिटी क्लॉज मीन्स 3 टाइप के लायबिलिटीज़ हैं, लिमिटेड बाय मेंबर, अनलिमिटेड लायबिलिटी और बाय गारंटी। तो ये तीनों में से कौन सी लायबिलिटी इम्प्लीमेंट है, सो दैट हैव टू बी फुलफिल द डिटेल। देन 1 पर्सन कंपनी के अंदर एंटर्ड एज अ सेकेंड पर्सन इन केस डेथ, उसकी डेथ हो जाती है, इनकैपेबिलिटी ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ओरिजिनल पर्सन, तो लायबिलिटी क्लॉज यहाँ पर डिस्क्लोज करना रहता है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज मीन्स कितना कैपिटल गैदर करना रहेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी एंड ओनर्स कैपिटल कितनी होगी। सो दैट ऑल हैव टू बी डिस्क्लोज्ड विद द रजिस्ट्रार। एंड एसोसिएशन क्लॉज, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स वहाँ पर होने चाहिए और सारे नाम डिस्क्लोज करने रहते हैं। तो यहाँ तक ये सारे क्लॉज जो है दैट हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। कंपनी का जो ओनर होता है, प्रमोटर होता है, वो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तब जाकर आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिलेगा। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सर्टिफिकेट लेना है। फॉर दैट डॉक्यूमेंट्स रूल्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कौन पूरा बिजनेस संभालेगा, कितने मेंबर संभालेंगे, राइट्स ऑफ द मेंबर, शेयर इन इंस्टॉलमेंट, शेयर फॉरफिट मीन्स शेयर जब्त करना, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, ये सब एसोसिएशन के अंदर इंक्लूड है। बोथ द डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन मीन्स ये पब्लिक को डिस्क्लोज करना रहता है रजिस्ट्रेशन के बाद। सो दैट आर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये सब इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस है। देन आफ्टरवर्ड्स लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 या 5 मेंबर्स होते हैं, उसमें जनरली 1 इज मस्ट बी फीमेल। लिस्ट ऑफ द पर्सन, जो भी डायरेक्टर्स बनते हैं उसके लिस्ट बाहर करते हैं और नेम, एड्रेस, एज, बिजनेस, नेशनैलिटी ये सब भी डिक्लेयर करना रहता है। एंड मिनिमम 1 पर्सन मस्ट बी फीमेल डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देन written consent of the directors
मीन्स यहाँ पर डायरेक्टर जो है वो सिर्फ नाम के नहीं होते, उनकी रिटन कंसेंट भी ली जाती है कि वो इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर. सो दैट रिटन कंसेंट ऑल्सो हैव टू बी मेड अवेल बाय द बिजनेस. डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी. दूसरी कंपनी में अगर डायरेक्टर्स काम करते हैं सो उनका भी डिटेल होना चाहिए. कौन सी कंपनी है, उसके अंदर क्या काम करते हैं, सब्सक्रिप्शन उनके शेयर कितने हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स बनने के लिए शेयर्स खरीदने रहते हैं. सो दैट कितने शेयर्स हैं, कौन सी कंपनी है, सब डिटेल हैव टू बी प्रोवाइडेड. देन स्टेटमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविज़न ऑफ लॉ. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो भी प्रोविज़न दिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट हैव टू बी फुलफिल द डिटेल. स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब फ्रॉम द रजिस्टर बिफोर द रजिस्टर्ड कंपनी stating that all the above legal provisions has been fulfilled for the incorporation of the company. मीन्स ये सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो लीगल है और रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड की गई है. सो दैट हैव टू बी प्रोवाइडेड. डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एंड नेसेसरी. रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी रहती है. डॉक्यूमेंटेशन जब करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी पेड फॉर. और आफ्टर स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मीन्स बहुत ही शार्प माइंड से दैट हैव टू बी मेक द कैलकुलेशंस एंड देन आफ्टरवर्ड्स हैव टू डिसाइड. रजिस्ट्रार जो है वो रिकॉर्ड करता है बुक के अंदर कंपनी एंड अगर उनको सेटिस्फैक्टरी लगता है देन ओनली हैव टू रिकॉर्ड. और वो लास्ट में इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और जो डेट स्टार्टिंग होता है, स्टार्टेड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट. मीन्स जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लगी है वही हो जाती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व हो गया, जन्म हो गया बिजनेस का. अलॉन्ग विद द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अलॉट the corporate identification number, CIN number, CIN number to the company which become identity of the company, जिसकी आइडेंटिटी होती है. जैसे कि आपको स्कूल के अंदर रोल नंबर होता है तो रोल नंबर से आपकी आइडेंटिटी होती है. तो सेम वे बिजनेस की दुनिया के अंदर उनके भी नंबर्स होते हैं. दैट इज़ अ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, CIN नंबर, जो रजिस्ट्रार्ड कंपनी प्रोवाइड करती. कंपनी हैज़ टू प्रिजर्व ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखते हैं जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता है. ओके, तो दैट वाई रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड करनी ज़रूरी होती है. प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर. प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाती है. वेल पब्लिक कंपनी जो है कैन अलॉट द शेयर आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तो पब्लिक कंपनी जो होती है उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मंगवाना पड़ता है, शेयर होल्डर के पास से पैसे मंगवाने पड़ते हैं. और जब कम पैसे गैदर होते हैं शेयर्स के थ्रू तो बिजनेस बंद कर देना पड़ता है. 90% शेयर्स हैव टू बी गैदर्ड, अमाउंट ऑफ शेयर्स हैव टू बी गैदर्ड विद 90%, अदरवाइज पब्लिक कंपनी शुरू नहीं हो सकती. सो दिस इज अबाउट इनकॉर्पोरेशंस प्रोसेस. नेक्स्ट सेशन में डिफरेंसेस देखेंगे. टिल दैट थैंक यू.